हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था स्कल के अंदर क्रेनियल बोन्स को। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्कल में आने वाले फेशियल बोन्स को। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं फेशियल बोन्स के अंदर। देखिए, ये हमारा फेशियल बोन्स का पीपीटी हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा इतना फेशियल बोन होता है, जो कि 8 फेशियल बोन होते हैं, जिसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं या ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे कि ट्रिक हमने लिखा है विन प्लीज़, यानी कि विन प्लीज़। यह एक ट्रिक है जो कि हम फेशियल बोन को याद कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा होता है वॉर्मर, फर्स्ट इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा, जो कि आई से, एन से होता है नेज़ल बोन, एम से अगर की बात करें तो मैक्सिला और मैंडिबल, पी से प्लेटिन और एल से लेक्राइमल, जेड से जाइगोटिक। तो यहाँ पे याद करने का एक सिंपल तरीका, आप ट्रिक याद रख लीजिए विन प्लीज़ करके। प्लीज़ पूरा स्पेलिंग नहीं है, लेकिन जो हम व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं वह प्लीज़ है। अब यहाँ पे समस्या ये आती है, हम तो नाम तो याद रख लेंगे, लेकिन कौन सा बोन डबल है, कौन सा बोन सिंगल है, इसको कैसे याद रखें। इसमें से दो बोन हमको अलग दिखाई दे रहा है, जो कि वोमर मतलब जो मरने की बात कर रहा है, और एक बल जो बल की बात कर रहा है और मरने की बात कर रहा है। इससे समझ लेना दोनों सिंगल है, बाकी सब डबल है। जैसे कि वोमर और मैंडिबल, यहाँ पे यही याद रखना, मरने मारने की बात कर रहा है वह सिंगल है, और जो बल की बात कर रहा है वह भी सिंगल है, बाकी सब डबल होता है। अब हम इसके आगे कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होता है ये बोन, इसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसका हम फंक्शंस को भी डिस्कस करते जाएंगे कि इसका फंक्शंस क्या है और कैसे ये बोन्स कहाँ पे लोकेटेड होता है, कैसे वर्क करता है हमारे बॉडी में। चलिए एटलस के माध्यम से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिमाइंड कर लेते हैं जो क्रेनियल बोन्स हमने पढ़ लिया है। जैसे जैसे मैं बोन को निकालते जाऊंगा, आप रिमाइंड करते जाएंगे कि वह कौन सा बोन है। जैसे कि मैंने फर्स्ट बोन निकाला, यह है फ्रंटल बोन। इसी तरह से बाकी बोन आप रिमाइंड करते जाएं। जी, रिमाइंड करिए कौन सा बोन है। देखिए, हमारा जहाँ तक क्रेनियल बोन पूरा निकल चुका है, अभी भी एक बोन बचा हुआ है जिसको हम निकाल देते हैं उसको भी, ये इथमॉइड बोन को। ठीक है, अब हमारा जितना भी बोन्स यहाँ पे दिख रहा है फेस के अंदर, वह फेशियल बोन कहलाता है। इसमें हम सबसे फर्स्ट पढ़ रहे हैं वॉर्मर बोन को। ये है, ये जो दिखाई दे रहा है यह कहलाता है वॉर्मर बोन। वॉर्मर बोन एक नेज़ल कैविटी के अंदर, इंसान के नेज़ल कैविटी के अंदर, यानी कि नेज़ल बोन के अंदर सबसे लार्जेस्ट बोन होता है। सबसे बड़ी बोन की बात करें तो वॉर्मर बोन होता है। याद रखिएगा, मैंने बोला नेज़ल कैविटी में, यानी कि नेज़ल बोन्स के अंदर। ठीक है, ये वॉर्मर बोन की संरचना है या स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप। देन फिर हम दूसरा बोन की तरफ चलते हैं, तो वह है इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा, यहाँ पे इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा आप देख सकते हैं इस तरह से दिखाई देता है, जो कि दो होते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में दो इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा होता है। इस तरह से दिखाई देता है, जो कि एक एसेंशियल होता है किसी इंसान के ब्यूटी को बनाए रखने के लिए। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा एसेंशियल होता है, इसको हम स्क्रॉल शेप का बोलते हैं। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा जो है स्क्रॉल शेप का होता है। देन हम दूसरा बात करते हैं, इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा के अंदर एक लेफ़्ट साइड का हम पढ़े हैं, वैसे ही राइट साइड का भी सेम होता है। फिर हमारा थर्ड बोन आता है, जो कि है नेज़ल। नेज़ल बोन, देखिए ये होता है नेज़ल बोन, जो कि दो होते हैं, बीच से डिवाइडेड होता है
बीच से डिवाइड होता है और वो दो भाग में डिवाइड है, लेफ्ट एंड राइट। दोनों बोन्स जो है नेज़ल बोन है, संख्या में 2 होते हैं। इसको आइसोलेट करके देखा जाए तो इस तरह से दिखाई देता है। नेज़ल बोन इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है। देन हम बात करते हैं इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा, जो कि हमने पढ़ के आए हैं। उसके अंदर एक और बहुत ही अच्छी चीज़ कि वह फंक्शन क्या करता है उसको आप जान लीजिए। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा यह फंक्शन करता है कि एयर जो होते हैं उसको मॉडिफिकेशन करने, एयर को मॉडिफाई करके लंग्स तक भेजने का काम इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा करता है। ठीक है, यह मॉडिफाई करता है एयर को। देन हमारा बोन आता है नेक्स्ट मैक्सिला। मैक्सिला आप देख सकते हैं, लेफ्ट मैक्सिला यहाँ पे दिख रहा है और इधर है राइट मैक्सिला। 2 नंबर में होता है मैक्सिला, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, इसको हम अलग करके देखें तो इस तरह से यह स्ट्रक्चर दिखाई देता है मैक्सिला का। देखिए, मैक्सिला का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। अगर हम यहीं पे मैक्सिला के बारे में कुछ डिस्कस कर लें तो यह रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट प्लेट के फॉर्मेशन। अभी हार्ट प्लेट होता क्या है उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन हार्ट प्लेट के फॉर्मेशन के लिए देखिए यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है आपको, ये वाला जो भाग है ये जो है जाके आगे हार्ट प्लेट बनाने में असेंशियल होगा। तो हार्ट प्लेट के फॉर्मेशन के लिए असेंशियल होता है मैक्सिलरी बोन। हार्ट प्लेट हम पढ़ेंगे प्लेटलिन बोन में। देन हमारा नेक्स्ट बोन जो आता है वह होता है मैंडिबल। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बोन मैंडिबल, जो कि सबसे हार्डेस्ट बोन होता है फेशियल बोन का। हार्डेस्ट बोन ऑफ द फेशियल बोन इज मैंडिबल। मैंडिबल हार्डेस्ट बोन होता है फेशियल बोन का, इस तरह से दिखाई देता है। यह चीविंग में इम्पॉर्टेंट होता है, यह असेंशियल रोल प्ले करता है इंसान के फेशियल बोन चीविंग के लिए, जिसको हम मैस्टिगेशन भी बोलते हैं, है ना। यह नंबर में सिंगल होता है। 2 ही बोन सिंगल होते हैं, एक वॉमर जो कि हम स्टार्टिंग में पढ़े और दूसरा जो है मैंडिबल। दोनों बोन ही सिंगल होता है। ये जो है चीविंग में इम्पॉर्टेंट होता है। देन हम नेक्स्ट बोन के अंदर हम डिस्कस करें तो प्लेटिन बोन अगर हम बात करें तो इधर पीछे से देखते हैं तो प्लेटिन बोन हमको नज़र आ सकता है अगर हम इसको मैक्सिला को हाइड करके। ये प्लेटाइन, ये देखिए, ये जो है प्लेटिन बोन कहलाता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है लेक्राइमल बोन। लेक्राइमल बोन जस्ट आँख के पास होता है, जस्ट आँख के पास छोटा सा बोन होता है जो कि लेक्राइमल बोन कहलाता है। ये जो बोन है यह हमको लेक्राइमल बोन इसको हम कहते हैं। लेक्राइमल बोन बहुत ही छोटा बोन होता है। फेशियल में अगर पूछा जाए पूरे फेशियल में कौन सा बोन स्मॉलेस्ट होता है तो वह लेक्राइमल बोन ही है। लेक्राइमल बोन फेशियल बोन के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है। अगर हम पूरे बॉडी में बोले तो बॉडी में स्टेपिस होता है। अगर स्कल के अंदर पूछा जाए तो स्कल के अंदर लेक्राइमल बोन होता है। देन हमारा बोन आता है जाइगोमेटिक। अब एक ही बोन बच गया जाइगोमेटिक, जो कि इधर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला संरचना। ये लेफ्ट, ये राइट, 2 जाइगोमेटिक होते हैं, लेफ्ट राइट। ये जो है जाइगोमेटिक बोन कहलाते हैं। जाइगोमेटिक बोन को ही हम जाइगोटिक बोन भी बोलते हैं। इसको यह 2 नंबर में 2 होते हैं और आर्टिकुलेट करता है जाइगोमेटिक प्रोसेस के साथ। आगे हम जाइगोमेटिक प्रोसेस भी पढ़ेंगे, उसमें हम यह आर्टिकुलेट करता है। बताएंगे जाइगोमेटिक प्रोसेस कहाँ पे होता है। ये देखिए, यहाँ से
ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये भाग जाके आर्टिकुलेट करता है, मतलब जोड़ता है जाइगोमेटिक प्रोसेस में, इसीलिए इसको बोले हैं कि आर्टिकुलेट विथ जाइगोमेटिक प्रोसेस। यहाँ पे हम स्कल बोन को कम्प्लीटली अध्ययन कर चुके हैं। अब जो आगे का पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।